पुस्तक में मैंने कोई 10 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं और जो हमारी ग्रामीण स्तर की रोजगार की समस्याएं हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि है, इन सब का उसमें वर्णन है। लेकिन वो पुस्तक लाने से पहले उसका एक चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है आज। वो चैप्टर मैंने लिखा है कोऑपरेटिव फेंसिंग। दोस्तों, हमारे देश में कुछ शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे उनमें से एक शब्द है कोऑपरेटिव, दूसरा शब्द है कॉम्प्लीमेंट। अक्सर ऐसा होता है, आप सोशल मीडिया पे देखें कि लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे विरोध अपने आप पैदा हो जाए, जिससे झगड़ा लड़ाई अपने आप पैदा हो जाए। अभी मैं सोशल मीडिया में ही देख रहा था, यूट्यूब पे एक आईएएस कोचिंग का एक संस्थान विकसित किया है, एक सज्जन है, उनका नाम है दिव्य कीर्ति। वो बता रहे थे कि इंजीनियर सड़क बनाता है, स्कूल बनाता है, और डॉक्टर जो है लोगों को दवा देता है, और आईएएस अफसर इन सबको कंट्रोल में रखता है। इसलिए आईएएस वाला इन सबसे बड़ा हुआ। और मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूं। उनके कहने का मतलब यह है कि इस देश में सबसे बड़ा तोप जो है आईएएस अफसर ही हो गया है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, आजकल जो केबीसी चल रहा है उसमें अमिताभ जी अक्सर कोई न कोई एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अभी उन्होंने एक कहानी सुनाई कि दीवार कहने लगी छत से कि तू तो मेरे ऊपर टिका है। छत कहने लगा दीवार से कि अबे अगर मैं न हूं तू बरसात में और तूफान में भीग करके समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नीचे से जो है फर्श बोली कि ओहो, तुम लोग बिना मतलब झगड़ रहे हो, तुम दोनों ही तो मेरे ऊपर टिके हो। लेकिन सच्चाई ये है कि सब एक दूसरे पे टिके हुए हैं। तो एक तरफ तो अमिताभ बच्चन जी कोऑपरेशन का और कॉम्प्लीमेंट्री का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे दिव्यकीर्ति जी ये बता रहे हैं कि आईएएस ही देश चला रहा है। ये दुर्भाग्य है। बहरहाल, हम तो इन सब चीजों में जाने के बजाय हमने तो कोऑपरेटिव शब्द चुना फेंसिंग के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये कोऑपरेटिव फेंसिंग का आइडिया मेरे दिमाग में कोई 25 साल पहले आया। एक हमारे गुरु जी थे स्वामी दक्षिणामूर्ति, तो उनके संपर्क में आने के बाद जो दिमाग के दर परत खुली और सोचने का जो दायरा बढ़ा, तो उसमें ऐसा लगा कि जो भी हमारी समस्याएं हैं सबका हल हमारे पास है अगर हम कायदे से सोचें। तो लेट अस फोकस ऑन दिस कोऑपरेटिव फेंसिंग। कोऑपरेटिव फेंसिंग जो चैप्टर है उसमें ये दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी एक गांव में 100 किसान रहते हैं और एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है ऑन एवरेज, जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है अगर स्क्वायर में ले तो 100 मीटर में 100 मीटर हुआ, और 100 किसान हैं तो 100 हेक्टेयर हो गया। और एक दूसरे मतलब मान लेते हैं कि वर्गाकार क्षेत्रफल बन रहा है पूरे गांव का, तो पूरा एरिया हो जाएगा 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर। अब जरा सोचिए कि अगर एक किसान फेंसिंग करता है 1 हेक्टेयर खेत की, तो उसको 400 मीटर फेंस बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर 100 किसान मिलजुल करके फेंसिंग करेंगे तो उनको आउटर बाउंड्री की ही फेंसिंग करनी पड़ेगी, तो वो 4 किलोमीटर होगी। तो 4 किलोमीटर और 400 मीटर में अनुपात क्या है देखिए जरा, 10 गुने का है। तो 10 गुने का है फेंसिंग, तो आपको 10 गुना बनानी पड़ेगी। लेकिन जो कॉस्ट डिवाइड होगी, एवरेज लिया जाएगा, तो वो 100 किसान है। इस प्रकार जो है फेंसिंग की कॉस्ट 10 गुनी कम हो गई। यानी कि मान लीजिए अगर फेंसिंग 100 रुपया मीटर थी तो अब मात्र 10 रुपया मीटर हो गई। यानी कि जो किसान 400 मीटर फेंसिंग बनाता, 10 रुपए में बनाता तो 40,000 लगता, और अब 1 रुपए में बनाएगा तो सिर्फ 40,000 लगेगा।
तो ये है कोऑपरेटिव फेंसिंग का कॉन्सेप्ट। और ये अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का भी गठन कर दिया है, और ये बात हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री तक पहुंचे और किस प्रकार से गांव से हर गांव में या 2-4 गांव